Hi guys, this Monday we are going to launch our new program for the CAT exam, CAT and the non-CAT exam. In case you want to join, just call any of this number. And today we are keeping a demo lecture at 8 o'clock. So in case you want to attend the demo lecture also, please contact the numbers given here. Yeah, today 8 to 9 p.m. we are keeping a demo lecture on the most problematic area, which is maths. So just call the numbers here. They'll send you the login ID password. CET का फॉर्म भरने में 15 दिन बाकी है. तो इफ़ यू वांट टू फिल द फॉर्म नाउ यू कैन फिल. एक हफ्ता और वेट करनी है, वेट एक हफ्ता कर सकते हो. देयर इज़ नो लिंक कि आपको सेंटर पहले मिलेगा, दूर मिलेगा, पास मिलेगा, बिकॉज व्हेन यू फिल द फॉर्म इट्स ऑल ऑटोमेटेड, इट्स ऑल ऑटोनॉमस. ठीक है, आप भर सकते हो, बट वाई टू लेट. मेरे हिसाब से आप 10 जुलाई से पहले फॉर्म भर दो टू बी द सेफर साइड. ओके, तो गो टू द CET का साइट. द लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है. अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, यू कैन गो टू द रजिस्टर, दो नॉट येट पेड. तो अब यहाँ जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके स्टार्ट करना है. ठीक है, मेरे ख्याल से फॉर्म भर दो, चाहे तो पेमेंट बाद में कर देना. इट्स टोटली योर विश, यू कैन डू विच एवर वे यू वांट टू डू. फिर एक बड़ा सा फॉर्म आएगा, आपको इंस्ट्रक्शंस आएंगी बहुत सारी, उसको जाके आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड. फिर अपना मेन फॉर्म चालू होता है. यू हैव टू गिव योर कैंडिडेट नेम एज पर योर 10th और ग्रेजुएशन अपीयरिंग एग्ज़ाम का फॉर्म. सो 12th या ग्रेजुएशन में जो नाम है, चुपचाप आप वही नाम डाल दो. अगर आपके नाम में बहुत सारी वो है, मतलब पहले 10th में रमेश कुमार था, 12th में आके कुमार रमेश करवा दिया, तो फिर आप जानो और DT जाने. फाइन, इन दैट केस आई वुड से कि आधार कार्ड पे जो लिखा है वैसा नाम डाल दो. अदरवाइज ग्रेजुएशन पे जो नाम है आप प्लीज़ वही कंटिन्यू करो. उसमें ऊपर नीचे हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ रवनीत सिंह गांधी, बट मेरा जो मुंबई यूनिवर्सिटी जो डिग्री, नागपुर यूनिवर्सिटी को जो इंजीनियरिंग की डिग्री आई थी, उसमें नाम लिखा है रवनीत गांधी हरिंदर. पापा का नाम, मम्मी का नाम, दादा का नाम, पूरे खानदान का नाम भी डाल के रखा हुआ है. डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. इसमें कुछ फन नेम बस अपना ढंग का डालो. ठीक है, इज्जत से डालो. और जेंडर, दे आर कन्फर्मिंग और जेंडर 2 बार. ठीक है, कि भाई मेल हो, अपना चेक चुक करके डालना जो भी आपका जेंडर है. डाउट है तो मम्मी पापा से पूछ लो. ओके, फादर, कैंडिडेट नेम एंड योर जेंडर, ये 2 चीज़ें बस काम की है. बाकी पूरा फॉर्म में तो कुछ भी भर भाई, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता. ट्रस्ट मी, आई एक्सप्लेन दैट एज अ पार्ट ऑफ माई जी स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स द एंड. ठीक है, तो फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन. रिलीजन क्यों मांगते मेरे को समझ नहीं आती, बट ठीक है, भर दो. रीजन वेयर यू बिलोंग टू, कुछ भी डाल भाई. एनुअल इनकम कुछ भी डालो. मदर टंग, नेशनैलिटी, ये कोई डेटा अपने किसी काम का नहीं है. दिस इज़ नॉट इवन गोइंग टू डिसाइड वेदर तुम JB जा रहे हो कि सिडनम जा रहे हो. नाम और जेंडर आपका मेन है बस. देन पुट योर एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, वो ऑटोमेटिक आपको चॉइस आएगा. देन पिन कोड. ठीक है, अगर आपका एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस, तो टिक मार के आगे बढ़ो, कोई टेंशन नहीं इसके ऊपर. ओके, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ के ऊपर मैंने वो किया है बिकॉज आई वांट टू शो कि 1960 अबव एनीबडी कैन गिव द एग्ज़ाम ऑफ द CET पेपर. सो 1960, 21 साल और हो गया, तो 81 ईयर ओल्ड आदमी कैन आल्सो गिव CET का एग्ज़ाम. देयर इज़ नो एज लिमिट ऑन द मास्टर CET एग्ज़ाम. सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. आप हर साल एग्ज़ाम दे सकते हो. ठीक है, देन एक पासवर्ड डाल के आपको सबमिट करना है. देन आपका सबमिट हो गया. यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर द एग्ज़ाम. आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड प्लीज़ एक नोटपैड पे, नोटबुक पे, साइड पे संभाल के रख लो. हर साल मेरे को कम से कम 20 बच्चों का कॉल आता है कि सर मेरे को याद नहीं है. तो मैं क्या करूँ, DT को कॉल करो, हेल्प डेस्क को कॉल करो, जैसे भी. देन प्रोसीड टू कंप्लीट द फॉर्म. ठीक है, एप्लीकेशन नंबर एंड योर पासवर्ड आर द 2 मेन थिंग. आपको ईमेल या SMS में आया होगा. इन केस यू फॉरगेट, आप ईमेल या SMS करवा सकते हो. फाइन, एंड में आके आपको पूरा सबमिट करना है. दिस इज़ अवर फाइनल टारगेट, जो सारे आपको 8 स्टेप कंप्लीट करने हैं. रजिस्ट्रेशन, पर्सनल डिटेल्स, योर डोमिसाइल, क्वालिफिकेशंस, सेट एग्जामिनेशन सेंटर, अपलोड फोटो एंड साइन, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपको करना है. वैलिडेट फॉर्म, पे द फीस एंड प्रिंट द फॉर्म. ओके, तो ये मैंने अभी फॉर्म भरना स्टार्ट किया. दीज आर द मेन कैटेगरी इन योर लॉगिन ID. मेन थिंग जो आपको टेक केयर करनी है फॉर्म भरने पे. पेमेंट डिटेल एज वेल एंड में आके. फाइन, अगेन यू हैव टू लॉग इन. वंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, अगेन यू हैव टू लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन टू सबमिट योर फीस. इसमें भी एक बच्चे का मेरे को मैसेज आ गया था कि सर मेरे को पासवर्ड याद नहीं है. तो भाई अभी दोबारा भरो. फाइन, अदरवाइज आई कांट एक्सेस माई अकाउंट, दे माइट सेंड यू द पासवर्ड अगेन.
फाइन, द फर्स्ट टाइम व्हेन यू लॉग इन इट विल शो लाइक दिस। पर्सनल डिटेल हमने पहले भर दिया, अभी डोमिसाइल, कैटेगरी सब हमें भरना है, ठीक है। यू बिलोंग टू द महाराष्ट्र स्टेट, येस और नो। आप अभी येस करो, नो करो, कोई टेंशन नहीं है। जब कैप राउंड का टाइम आएगा ना, अगेन यू हैव टू फिल द फॉर्म, तब आप एक्चुअल डिटेल जो आपको भरनी भर देना। अब इसमें कुछ भी भरो, आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू हैव अ डिसेबिलिटी येस, अदरवाइज नो। इसमें ट्रस्ट में यार कैटेगरी वाइज कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपकी कैटेगरी से। कैटेगरी आपकी है लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वैलिडिटी नहीं है, वो बाद में आएगी, चलेगा, नो प्रॉब्लम। आप कास्ट में सबमिट करो। अगर तब तक आप प्रूव ना कर पाए, आपका वैलिडेशन नहीं आ पाए, देन ऑटोमेटिकली ओपन में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म कहीं भी रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो बिंदास बेफिक्र होके बेशक कैसे भी बस सबमिट करो। फाइन, ग्रेजुएशन, इफ़ यू हैव गॉट योर डिग्री, अगर आपके चारों सेम पास हो गए हैं तो यू विल फाइनिंग अ पास। अगर आपका एक भी एग्ज़ाम बाकी है तो यू बी राइटिंग अपेयरिंग, चलेगा, सिंपल। चारों सेम, 4 साल 3 साल जो भी आपका कोर्स है, अगर पूरा ख़त्म हो गया पास, अगर एक भी बाकी है, मार्कशीट नहीं, आज चलेगा, पास हो गए बस ख़त्म, ठीक है। एक मिनट, मार्कशीट के बिना तुम पास कैसे हुए? अगर तुम पास हो तो पास लिखो, अदरवाइज अपेयरिंग। बट अगेन कुछ भी सबमिट कर भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ जाके एवरीथिंग कैन बी चेंज ड्यूरिंग कैप राउंड। नाम को छोड़ के, जेंडर को छोड़ के सब चेंज हो जाएगा। डिग्री में आपने जो भी किया, BE BTech कुछ भी डालो, नहीं है उस नाम का, आप अदर्स करके सबमिट कर दो, कोई टेंशन नहीं है, अदर्स का बटन दबा दो, फाइन, कुछ भी नाम डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। अब आ गया मेन प्रॉब्लम जिसमें धोखा दिया गया है काफ़ी लोग को, कि अभी एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहाँ चाहिए। वंस यू पिकअप अ स्टेट दे विल गिव यू 4 चॉइसेस। नई मुंबई निकाल दिया यार, अच्छा खासा न्यू बॉम्बे में एग्ज़ाम देता था, तो मैं अभी यहाँ तो थाने डालूँ, थाने में लेकिन अंबरनाथ तक भी आ सकता है। मुंबई डालेंगे तो वहाँ पे तुम्हारा दादर कैन बी एनीवेयर, मुंबई सबब में बोरीवली से लेके पालघर तक कहीं भी आ सकता है सेंटर। तो ये थोड़ी फाइट होने वाली है कि आप कहीं भी डालो बेटा, तुमने डे 1 को सबमिट किया, यू कैन गेट अ सेंटर इन पालघर, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। एक बंदे ने और बोला, सर लास्ट ईयर मेरा अहमदनगर में किसी कॉलेज में एग्ज़ाम था, वहाँ का कंप्यूटर बहुत बेकार था। भाई वो किस्मत की बात है। देयर आल्सो पॉसिबिलिटी दैट 2 कंप्यूटर्स नेक्स्ट टू ईच अदर इन अ कॉलेज आर 2 आर बेकार, ओनली 1 इज़ वर्किंग राइट, या ऑल 10 कंप्यूटर आर गुड, 1 कंप्यूटर नॉट वर्किंग फाइन, और तुम्हें वही एलोकेट हो गया, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते यार, कुछ नहीं कर सकते, ये पूरी किस्मत का गेम है। ये सेंटर अच्छा है, वो सेंटर अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। ऊपर पर्टिकुलर टर्मिनल कैसा है वो तुम्हारी किस्मत हो। पांडु तो क्या करेगा, स्टूडेंट वाली बात है। तो अपने अगला 1 महीना मॉम डैड की रिस्पेक्ट करो, ताकि तुम्हें सब ठीक ठाक, इज्जतदार कॉलेज, इज्जतदार टर्मिनल एंड पेपर अच्छा आ जाए बस। और रिस्पेक्ट में अपनी टीचर की भी रिस्पेक्ट करो साथ में, ठीक है। ऑलराइट, देन यू टू अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। समटाइम्स आप फोटो खींचते हो अपने हाई डेफिनेशन में, तो वो गड़बड़ हो जाती है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। जिसने कैट का फॉर्म दिया था वही वाली फ़ोटो अपलोड कर दो, ठीक है। उसके एक हार्ड कॉपी आपको साथ लेके जाना होगा, फाइन, तो वो इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आपका फ़ोटो का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, देन आप कंप्यूटर में उसको एडिट कर सकते हो। अदरवाइज आई एम अज्यूमिंग दैट लॉट ऑफ apps available as well which can reduce the size. Fine, so end of the day your form should look like this. Completely submitted the form. मैंने अपना फॉर्म भर दिया है पूरा, completed and completely submitted and uploaded 1 document as well. I think मैंने अपना आधार कार्ड अपलोड किया है वहाँ पे, तो आप फॉर्म अपना आराम से भर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आधे घंटे में हो जाएगा, 20 मिनट आधे घंटे में यू कैन आराम से सबमिट द फॉर्म, फाइन। इफ़ यू एनी डाउट यू कैन आस्क मी द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज ट्रस्ट मी गाइस, कोई टेंशन नहीं है। कैप राउंड के टाइम में जी स्ट्रैटेजी सिंपल, कैप राउंड में टाइम पे एवरी डिटेल, जेंडर छोड़ के, नाम छोड़ के, एवरी डिटेल कैन बी चेंज। इंजीनियर कैन बिकम BCom, कास्ट कैन बिकम ओपन कैन बिकम कास्ट, कोई टेंशन नहीं है। अपना कैप राउंड आई थिंक जाएगा सितंबर तक, तो सितंबर डिपेंडिंग ऑन एग्ज़ाम कब होता है, सितंबर तक आप कुछ भी सब डॉक्यूमेंट अपने चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट। Alright, if I missed up anything or you want me to cover up anything, please let me know in the comments, and do subscribe to our channel because I'm going to upload more videos like this in the future. In case you want to join our program for books, mocks, e-classes, the numbers are given here. Call us on any of these numbers given here. All the best.